नमस्कार दोस्तों आपने देखा ये आपका मोबाइल फोन है। अब इस मोबाइल फोन को मैंने अपने से दूर कर दिया। जब मैंने अपने से दूर किया तो क्या मेरे अंदर कोई एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है? क्या मेरे अंदर कोई घबराहट क्रिएट हो रही है? क्या मेरे अंदर कोई परेशानी क्रिएट हो रही है? तो यदि ऐसी कंडीशंस हो रही है तो इसका मतलब वी आर एडिक्टेड टू सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज। आपके अंदर एक पर्टिकुलर डिजीज हो गई है जिसे बोलते हैं नोमोफोबिया। एक रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च में बताया गया है कि एवरेज हम 110 से ज्यादा बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं और 7 घंटे, आपने देखा 6 से 7 घंटे अपन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। तो इन सब यूज करने के कारण एक दूसरी बीमारी क्रिएट हो जाती है, आपने देखा, जिसे आप जब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेसिव यूज कर रहे हो, रील्स को देख रहे हो, फेसबुक के अंदर स्टोरीज को देख रहे हो, कंटेंट को इधर से उधर शेयर कर रहे हो, तो ये एक बीमारी को जन्म देता है जिसे आप बोलते ब्रेन रॉट होना, इसे बोलते ब्रेन की सड़न होना। आपका दिमाग सड़ जाता है। हाँ दोस्तों, आप सुन पा रहे हो तो मैं ये सही कह रहा हूं कि आपका ब्रेन सड़ जाता है। एक्सेसिव इंफॉर्मेशन के कारण आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते और वो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन हमारे एक वेस्ट की तरह बिहेव करती है। और जब ये ब्रेन हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाती तो वो वेस्ट जनरेट हो जाता है और हमारी ब्रेन एक तरह से, आपने देखा, डिसफंक्शनल की कंडीशंस में आ जाती है। और यहां पे इसे बोलते हैं ब्रेन का रॉट होना, ब्रेन का सड़न होना, जो कि ओवर कंजम्पशन ऑफ द कंटेंट के कारण होता है। सो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या क्या हो सकता है? आपने देखा, आपका जो कंसंट्रेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, आपका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आप प्रॉपर्ली किसी का डिसीजन नहीं ले पाओगे, और लॉन्ग टर्म के अंदर आपको डिमेंशिया की प्रॉब्लम, जिसे आप बोलते हैं याददाश्त, भी आपकी कमजोर हो जाएंगी। जब ये सारी चीजें क्रिएट होगी तो आपने देखा कि आपका ओवरऑल पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। सो अब जरूरी है कि आप दोस्तों, आप जो सोशल मीडिया साइट्स, जो कंटेंट को जो यूज कर रहे हो, जो कंज्यूम कर रहे हो, उसका एक माइंडफुल यूज करें। एट द सेम टाइम इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स कि वो भी एक बेहतर कंटेंट बनाए, साइंटिफिकली और वेल रिसर्च कंटेंट होना चाहिए, जिसके कारण हम एक सशक्त और बेटर भारत का निर्माण कर पाए। और एक और चीज आपने देखा, टेक्नोलॉजी हैज बीन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स। जो तकनीकी है, आपने देखा, जो ये है मानव ने बनाई है, लेकिन क्या मानव को इसका गुलाम बनना चाहिए? आपने देखा, जब तक हम इसका यानी जब तक हम इससे फ्रीडम नहीं ले पाएंगे तब तक हम एक बेटर इंडिया, एक बेटर विलेजेस का निर्माण नहीं कर पाएंगे। सो धन्यवाद साथियों। आई होप दो